In this lecture, we will solve consolidation exam practice question from ICMAP S1 Advanced Financial Accounting and Corporate Reporting paper. तो सबसे पहले क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट करना है गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन और NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज मेजर एट फेयर वैल्यू। तो NCI मेजर हो रही है फेयर वैल्यू पे, इसका क्या मतलब है कि फुल गुडविल का क्वेश्चन है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। पोर्ट लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ सॉर्ट लिमिटेड। तो PL जो है वो पेरेंट एंटिटी हो गई, 80% शेयर्स एक्वायर्ड किए हुए हैं SL के, SL हो गई सब्सिडरी ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर रुपीज़ 980 मिलियन। तो कंसिडरेशन कितने पे की है? 980 मिलियन की। SL जो कि सब्सिडरी थी हैज़ 50 मिलियन शेयर्स इन इशू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इन SL वॉज 24 एंड 26। तो 1 जनवरी की भी मार्केट वैल्यू बता दी है और 31 दिसंबर की भी मार्केट वैल्यू बता दी है। फिर कह रहे हैं द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड इन SL ऑन 1 जनवरी 22 हैज़ बीन मेजर्ड एट 1100 मिलियन। तो अगर इसको सॉल्व करें, सबसे पहले हमें कंसिडरेशन गिवन है। कंसिडरेशन कितनी पे की है पेरेंट ने सब्सिडरी को? 980 मिलियन की, 980 मिलियन। ठीक है, अब इस कंसिडरेशन में फेयर वैल्यू ऑफ NCI भी ऐड कर देंगे क्योंकि फुल गुडविल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैसे क्या होता था, कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स माइनस करते थे। अब क्या होगा कि फेयर कंसिडरेशन में फेयर वैल्यू ऑफ NCI को भी ऐड कर देंगे ताकि ओवरऑल बिजनेस की फेयर वैल्यू पता चल जाए। तो फेयर वैल्यू ऑफ NCI कितनी है इसको फाइंड कर लेते हैं। 50 मिलियन शेयर्स हैं, 80% पेरेंट एंटिटी का है, तो 20% इसमें NCI को शेयर चल जाएगा। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, 50 इंटू 20% किया तो ये हमारे पास क्या आ गए? नंबर ऑफ शेयर्स। तो इन नंबर ऑफ शेयर्स को जब मैं वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मेरे पास शेयर्स की वैल्यू आ जाए। अब 24 भी है और 26 भी है, 1 जनवरी की और 31 दिसंबर की। अब हमने कौन सी डेट की लेनी है? तो जिस दिन एक्वायर्ड किया है ना, 1 जनवरी 22, तो उस दिन की हमने फेयर वैल्यू लेनी है। उस दिन की फेयर वैल्यू 24 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, तो हमारे पास शेयर्स की वैल्यू आ गई 50 मिलियन इंटू 20% इंटू 24। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब ओवरऑल बिजनेस की फेयर वैल्यू कितनी है? 1220। तो यहाँ लिख देते हैं फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब इस फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस में से लेस करना है हमने नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस। तो नेट एसेट्स क्वेश्चन में कितने गिवन है? फेयर वैल्यू बताई हुई है नेट एसेट्स की एक्वायर्ड इन SL, सिर्फ एक ही नेट एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है। 1 जनवरी 22 में हैड बीन मेजर एट 1100। ओवरऑल मतलब हमें फेयर वैल्यू कितनी बता दी नेट एसेट्स की? 1100। तो लेस कर देंगे यहाँ से 1100। तो अब हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आ गई 120 की, ये क्या आ गई? गुडविल। ठीक है, तो गुडविल के लिए हमने कितने पे किए हैं? वो 120 मिलियन पे किए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल सा है। फुल गुडविल में क्या होता है? कंसिडरेशन में फेयर वैल्यू ऐड कर देते हैं NCI की। तो यहाँ पे हमने ये किया, फेयर वैल्यू ऐड कर दी NCI की, तो ओवरऑल फेयर वैल्यू आ गई बिजनेस की 1220। इसमें से नेट एसेट्स कितने हमें मिले हैं? वो 1100 के, उनको माइनस किया तो गुडविल के लिए हमने कितने पे किए हैं? वो 120 मिलियन पे किए हैं।